नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद में दी गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वेद शब्द का क्या अर्थ है? शक्ति, ज्ञान, बुद्धिमान, कुशलता। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, पुरोहित। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। वेदों की संख्या 4 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू टोना, संगीत, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? संगीत, मंत्र, जादू टोना, आयुर्वेद। ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 20, 21, 22। पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वैदिक धर्म में इनमें से किसकी उपासना की जाती थी? पशुपति, प्राकृत, देवी माता, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैदिक धर्म में
प्राकृत की उपासना की जाती थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, पतंजलि, जैमिनी, शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? केन उपनिषद में, छंदोग उपनिषद में, कठोप उपनिषद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। नचिकेता और यम का संवाद कठोप उपनिषद में प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, साख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली साख्य दर्शन है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, धर्म। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? यूरोप से, पूर्वी एशिया से, मध्य एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। जौ, गेहूं, चावल, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैदिक युग में यौ जौ को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? गीता, महाभारत, रामायण, भगवत पुराण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सबसे प्राचीन पुराण है वायु पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।